हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड, ये बर्न्ड होगा विथ 0.56 ग्राम ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। So we have two reactants, we have to tell which reactant will be in excess and how much amount of that reactant will be there. So let's have a look on the key concept first of all, that is limiting reagent. ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, मतलब उसका अमाउंट कम है। अगर दो रिएक्टेंट है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेता हूं मैं, ए प्लस बी गिव मी सी। यहाँ पे ये दोनों का क्या हो रहा है, स्टोशियोमेट्री कहेगी कि एक मोल ए का एक मोल बी से रिएक्ट कर रहा है, एक मोल सी दे रहा है। बट व्हाट इफ मैंने रिएक्शन तो कराई, उसमें मैंने एक मोल ए का ले लिया, बट मैंने 0.5 मोल लिए ए के, तो बनाएगा सी। लेकिन कितना बनाएगा, अब भाई ये एक मोल है इसका, इसका 0.5 मोल कट जाएगा रिएक्ट इसके 0.5 मोल से। बट व्हाट हैपन आगे, इसके तो सारे मोल जो है वो रिएक्ट हो जाएंगे। जैसे ये खत्म हो गए तो अब ए तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो जो बचे हुए होंगे वो 0.5 मोल इसके बचे रहेंगे, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। दैट वुड बी हमारे पास एक्सेस में कहलाएगा और ये बच जाएगा। फिर इसकी अमाउंट निकाल लेंगे हम इसके मोल के हिसाब से, मोलर मास के हिसाब से, तो वो हमारे पास आंसर आएगा। सो इस तरीके से हमें कैरी ऑन करना है। सो ना अब देखते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, हमें मिल रही है Mg। सो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें लगाना होगा 2 एंड देन यहाँ भी लगा देते हैं 2। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। इस रिएक्शन के मुताबिक ये है कि हमारे 2 मोल मैग्नीशियम के रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनका मास कुछ गिवन था वो निकाल लेते हैं। ये 1 ग्राम मास गिवन था, यहाँ पे है 0.56 ग्राम। तो इसके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं मैग्नीशियम के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम विल बी 1 गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.416 मोल आ गया, ठीक है जी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के निकाल लेते हैं, दैट इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन का O2 गैस का होता है ये, तो ये आ जाएगा 0.175, 0.0175, सॉरी। तो ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे मोल्स किसके कम है, तो यहाँ पे हम ये देखना है 2 मोल एक से रिएक्ट कर रहे हैं ना। तो अगर हमारे पास अब जो हमारा कैलकुलेट करना है वो ये करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम के हाफ कर दूंगा, क्योंकि मैग्नीशियम के 2 मोल एक से कर रहे हैं। इतने मोल ये अगर मेरे पास 0.017 है, तो क्या करना होगा, पहले इसका हाफ करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2 जब मैं निकालूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 0.208। तो यहाँ पे मोल्स अब किसके कम है ये हमें बताने, तो ऑब्वियस सी बात है ये मोल्स कम है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है कम। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, इसलिए इसको अलग से नहीं करा। बट जो जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उन सबको हमें करके देखना होता है डिवाइड। तो अगर यहाँ पे 2 है तो उसको 2 से करेंगे तो 0.208 आ रहा है। तो इसका मतलब बचा कौन होगा, इसका मतलब बचा हुआ होगा हमारे पास मैग्नीशियम। तो कितने मोल रिएक्ट कर जाएंगे हमारे मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम के मोल कितने रिएक्ट कर जाएंगे वो हमें अब देखना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 0.175 मोल सारे के सारे रिएक्ट कर जाएंगे। बट मैग्नीशियम के कितने रिएक्ट करेंगे, अगर मेरा 1 मोल ऑक्सीजन का इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, अगर 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे 0.0175 मोल इसके 2 इंटू 0.0175 मोल से रिएक्ट कर रहे होंगे। बोलिए यस और नो। यस सर। अगर 1 मोल 2 से कर रहा है तो 0.05 मोल इसके डबल से कर रहे होंगे। तो मोल्स कितने रिएक्ट कर गए अब वो निकाल लेते हैं। मोल्स रिएक्टेड, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेड, तो वो आ जाएंगे 0.0175, 0.1 एक और जीरो आएगा सॉरी, इंटू 2 दैट इज 0.035। इतने मोल्स मैग्नीशियम के कर गए रिएक्ट। अब यहाँ पे ये रिएक्ट हो गए तो मास ऑफ रिएक्टेड निकाल लें, कितना मास रिएक्ट करके फिर बचा हुआ 1 से माइनस कर देंगे। तो मास ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेड, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.035 को इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 24 से, तो ये आ जाएगा 0.84 ग्राम। अब बताना है हमें कितना मास बचा हुआ है, तो मास रिमेनिंग या फिर मास अनरिएक्टेड, तो वो कितना लिया था हमने, हमने सर लिया था 1 ग्राम। 1 ग्राम लिया था, हाँ 1 ग्राम लिया था। तो बच कितना गया, अब बच हमारे पास रिएक्ट हो गया है 0.84 ग्राम, बट कुछ बच गया है दैट इज 0.16 ग्राम। किसका बचा है, ये मैग्नीशियम का बचा है। ऑक्सीजन तो पहले ही लिमिटिंग रिएजेंट था, वो पहले ही कम रिएक्ट करेगी, तो हमारे पास 16 ग्राम 0.16 ग्राम मैग्नीशियम का बच जाएगा। तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक